हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्लासिफिकेशन के लिए डिस्टेंस को क्राइटेरिया के रूप में इस्तेमाल करें, मीन्स कंप्यूटर से कंप्यूटर की दूरी कितनी है और कुल कितनी दूरी में नेटवर्क फैला हुआ है, तो उस आधार पर नेटवर्क्स को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है लैन। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मैन, MAN, M फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, मीन्स WAN। और चौथा आता है आपका इंटर नेटवर्क। जिस प्रकार से इनका सीक्वेंस है उसी प्रकार से हम इनके साइज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो लैन नेटवर्क है ये कम दूरी के, कुछ किलोमीटर या एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर के कंप्यूटर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो वो लैन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए एक कैंपस है बड़ा सा, उस कैंपस में सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के एक नेटवर्क बनाया गया है तो वो लैन की कैटेगरी में आएगा। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के सभी सिस्टम्स को जोड़ दिया गया है आपस में और नेटवर्क फॉर्म किया गया है तो वो लैन की कैटेगरी में आएगा। तो ये कहलाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ नोट्स में लिखा है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय, भवन के कंप्यूटर्स को कवर करता है वह लैन की श्रेणी में आता है। अर्थात इस नेटवर्क का प्रयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में संसाधनों को शेयर करने के लिए किया जाता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य ही यही है। उद्देश्य क्या है? रिसोर्सेज को शेयर करना। तो लैन बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य होता है फिजिकल रिसोर्सेज को शेयर करना। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑफिस एक बिल्डिंग में है। बिल्डिंग के 5-6 फ्लोर्स में उस ऑफिस का, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है। तो ऐसे केस में अगर उसके एम्प्लॉयज को आपस में संसाधनों को शेयर करना है, संसाधन हार्डवेयर के रूप में भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकते हैं, तो उस केस में वहां के कंप्यूटर्स को लैन के द्वारा आपस में जोड़ा जा सकता है और उस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। आगे लिखा है, इस प्रकार के नेटवर्क में सामान्यतः क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, एक बिल्डिंग के एक कंप्यूटर को मेन कंप्यूटर की तरह डिजाइन किया जाएगा जिसे हम सर्वर बोलेंगे। हाई कैपेसिटी कंप्यूटर होगा वो, जिसको हम वर्क स्टेशन आदि कंप्यूटर्स से फॉर्म कर सकते हैं। और बाकी सभी उसके क्लाइंट्स होंगे। क्लाइंट्स मीन्स सिंपल कंप्यूटर्स जिनका सभी काम किसके द्वारा किया जाएगा? सर्वर के द्वारा किया जाएगा। मीन्स यहाँ रिक्वेस्ट रिप्लाई सर्विस के फॉर्म में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है। किसी भी काम की रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से आती है और उसको रिप्लाई सर्वर की तरफ से दिया जाता है। मीन्स सर्वर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर होगा और क्लाइंट जो है वो सर्विस यूजर होगा। तो इस प्रकार के नेटवर्क में सामान्यतः क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है। किसी भी बड़ी क्षमता वाले माइक्रो कंप्यूटर या वर्क स्टेशन को सर्वर बनाया जा सकता है जहां किसी विशेष डेटा को सेव करके रखा जा सकता है। इस कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी क्लाइंट कंप्यूटर्स अपने कार्य को सर्वर की मदद से कर सकते हैं तथा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लैन में बस, रिंग तथा स्टार टोपोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। टोपोलॉजी का टॉपिक इसके बाद आने वाला है, वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि टोपोलॉजी क्या होती है। सिंपल तरीके से आप ये समझिए कि कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए जो संरचना बनाई जाती है, जिस संरचना में उनको जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाती है? टोपोलॉजी कहलाती है।
तो यदि उनको सर्कुलर रूप में जोड़ा गया है तो रिंग टोपोलॉजी है। स्ट्रेट लाइन या केबल के माध्यम से अगर उनको जोड़ा गया है तो बस टोपोलॉजी है। स्टार की शेप में अगर जोड़ा गया है तो वो स्टार टोपोलॉजी है, एंड सो ऑन। तो लैन में सामान्यतः कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है? या तो बस या रिंग या स्टार। वर्तमान में चल रहे लैन अधिकांशतः 100 या 1000 Mbps मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड प्रदान करते हैं। इस नेटवर्क को बनाने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। 3 चीजें यहाँ इन्होंने बता दी। संरचना में बस, रिंग या स्टार टोपोलॉजी है। स्पीड 100 या 1000 Mbps तक हो सकती है। और मीडियम के लिए या तो ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल, क्योंकि सामान्यतः कम दूरी का नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क्स नहीं होते हैं, मीन्स वायरलेस मीडिया का यूज नहीं करते, गाइडेड मीडिया का ही यूज करते हैं। सामान्य तौर पर किया जाता है। आधुनिक लैन में फाइबर ऑप्टिकल केबल का प्रयोग किया जा रहा है। अब कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर की जगह क्या लेती जा रही है? फाइबर केबल। इसलिए जो आधुनिक लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनको बनाने के लिए फाइबर केबल का उपयोग किया जा रहा है। लैन की प्रमुख विशेषताएं या लाभ निम्नलिखित है। पहला, महंगे उपकरणों को शेयर करने की अनुमति देता है। फिजिकल रिसोर्सेज को शेयर करने की अनुमति, जैसे कि प्रिंटर्स, स्कैनर्स एटसेट्रा। छोटी भौगोलिक सीमा होने की वजह से अधिक सुरक्षित तथा बिना किसी गलती के डेटा प्रदान करने की क्षमता रखता है। डिस्टेंस कम है तो सेंडर तथा रिसीवर को प्रॉब्लम नहीं आती और जो डेटा है वो करेक्ट फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचता है। तीसरा, ये बहुत ही प्रभावी कम कीमत का मल्टी यूजर कंप्यूटर वातावरण प्रदान करता है। लैन के उपयोग से कार्य क्षमता बढ़ती है क्योंकि यह सूचना प्राप्ति, प्रोसेसिंग, संग्रहण की अन्य गतिविधियों में सुधार करता है। ये इसके लाभ है। अब इसकी हानि क्या है? पहली हानि, रिसोर्सेज शेयर करने के अवसर ऑपरेशन या कार्य करने की गति को कम कर देते हैं। आपस में संसाधन शेयर होंगे तो जब तक वो संसाधन फ्री नहीं होगा तब तक उसको दूसरा यूज नहीं कर सकता, तो काम करने की गति प्रभावित होगी। इंस्टॉलेशन तथा रिकॉन्फ़िगरेशन में हमेशा टेक्निकल तथा स्किल्ड व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगर हमें लैन बनाना है तो उसके लिए एक्सपर्ट को यूज करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सपर्ट पर्सन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे व्यक्तियों को हायर करना पड़ेगा। दूसरा आता है नेटवर्क की कैटेगरी में मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन से बड़ा फिजिकल आकार में, भौगोलिक आकार में, लैन से बड़ा तथा वैन से छोटा नेटवर्क मैन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सामान्यतः एक छोटे शहर को के सिस्टम्स को जोड़ के बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क या फिर किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मल्टीपल ब्रांचेस को जोड़ने वाला एक पर्सनल नेटवर्क मैन की कैटेगरी में आता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क से हट के बात करें केबल टीवी की, तो केबल टीवी सामान्यतः एक बड़े शहर को कवर करने वाला एक नेटवर्क फॉर्म करता है, केबल ऑपरेटर। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? मैन की कैटेगरी में आएगा। यह एक बड़े स्तर का है जिसके माध्यम से बड़े भौगोलिक क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। सामान्यतः लैन का बड़ा वर्जन है जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस या बाहर के कंप्यूटर को नेटवर्क में कन्वर्ट करता है। यह प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है या फिर पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है। सामान्यतः जो लैन होते हैं वो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं। मैन प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। इसका भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर का होता है। इसमें उसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसका उपयोग लैन बनाने में होता है। मैन नेटवर्क को एक अलग कैटेगरी में रखने की वजह इसका साइज होता है। मैन सामान्यतः DQDB, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्वेल बस, DQDB
जैसी स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्वेल बस मीन्स बस टोपोलॉजी का यूज किया जा रहा है, लेकिन 2 वे बस है। सभी कंप्यूटर्स एक बस केबल से एक तरफ से जुड़े होते हैं और दूसरे तरफ से भी एक बस केबल से जुड़े होते हैं, इसलिए ये DQ DB जैसी संरचना होती है। अब इसके बाद इसका जो बाकी का पार्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको मैन के लाभ तथा हानियां और वैन के बारे में बताऊंगी, और उसी के साथ साथ आपका लास्ट क्लासिफिकेशन इंटर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। तब हम फिर आगे टोपोलॉजी चैप्टर टोपोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।